नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में आपका स्वागत है। कल से यानी कि 16 जनवरी से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है कोरोना के वैक्सीनेशन का। और इस अभियान को लेकर पूरी दुनिया की नज़र भारत पर लगी हुई है। और अब तक लोग ये सोच रहे थे कि भारत इस अभियान में पिछड़ जाएगा। अभी तक जो कोविड के टीके बने हैं उन्हें लेकर भारत ने कोई फ़ैसला नहीं किया है कि कौन सा टीका मुझे खरीदना है, किसके साथ सौदा करना है। इन सब चीज़ों को लेकर अटकलें लग रही थी। और अब देखिए हफ्ते भर में ही सब कुछ हो गया है। कोरोना के टीके का सौदा भी हो गया, सरकार ने पैसे भी दे दिए, डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो गई, टीके सब जगह पहुंचने भी शुरू हो गए। और अब टीकाकरण का अभियान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शुरू करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की सुबह 10:30 बजे शुरुआत करेंगे पूरे देश में। ये सब कुछ इसलिए हो सका है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग की। इस बात को मानना होगा। नरेंद्र मोदी ने एक टीम का गठन कर दिया था डॉक्टर पॉल के नेतृत्व में, एक समिति का। ये समिति लगातार ये देख रही थी, ये इस समिति को सिर्फ ये काम सौंपा गया था कि आप सब लोग ये देखते रहें कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं उनका स्टेटस क्या है, कहाँ तक उनका रिसर्च पहुँच चुका है, किस राउंड तक का टेस्टिंग वो कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये भी देखते रहना है कि किस में प्रोडक्शन करने की क्षमता है। जिस भी देश में वैक्सीन बन रही है उनमें ये क्षमता है कि नहीं कि वो जितना ऑर्डर उन्हें दिया जाए उस ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश की जाती रही कि हम अगर किसी को ऑर्डर देंगे तो उससे हमारी डील क्या होगी, हम कितने पैसे में ख़रीद पाएंगे, दूसरे देश की जो वैक्सीन आने जा रही है किसी और देश की, उसका और उसके रेट का कंपैरिजन हम कैसे कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर ये टीम लगातार काम करती रही, पूरी दुनिया भर से अपडेट्स मंगाती रही, ये देखती रही कि किस देश में काम हो रहा है, कहाँ वैक्सीन का स्तर कैसा है। और अंत में जब इस टीम ने पाया कि टीके कहीं भी बने, लेकिन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भारत से ज़्यादा प्रोडक्शन कहीं नहीं हो सकता। अब जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो टीका है पुणे में जो बनाया गया, इसकी रिसर्च भले ही बाहर हुई हो, लेकिन ये है कि इसको ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका ने अनुसंधान किया, लेकिन इसके बावजूद इसका निर्माण भारत में ही हुआ। अब यानी कि क्योंकि यहीं पर इनकी ऐसी फैक्ट्री है, इतनी कैपेसिटी थी कि वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकें। और अब जापान, इंग्लैंड, तमाम कंट्रीज़ के लिए सप्लाई इंडिया से ही होने जा रही है। और इसने कंपनी ने ये भी कह दिया कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि पहले हम भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दें। तो इस मामले में एक चीज़ और भी स्पष्ट हो गई है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस पूरे कोरोना काल को हैंडल करने का तरीका है, वो मेरा मानना है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा। किसी भी देश में इतनी व्यवस्थित चीज़ें नहीं रही। लोगों को लग रहा था कि भारत की इतनी सारी आबादी है, इतना बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यहाँ पर सबको ये लग रहा था कि यहाँ पर तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत बहुत हद तक इसे नियंत्रित करने में सफल रहा है। समय रहते हुए जनता कर्फ्यू लगा देना, समय रहते हुए लॉकडाउन कर देना, फ़्लाइट्स रोक देना, ये सब कुछ इतना मैनेजमेंट बढ़िया रहा कि आप आलोचना करने के लिए कुछ भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन सब हकीकत की बात ये है कि जैसी आशंका आपके और हमारे मन में थी कि कोरोना काल में शायद हम सबसे पीछे रह जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, हम कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे, क्या हमारे लोग बच पाएंगे, क्या हमारे पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, उस लिहाज से ये सारा कुछ संभव हो सका। अब देखिए, जिन दिनों कोरोना काल शुरू हुआ था, शुरुआत की मैं अगर आपसे बात करूं, तो उस समय की स्थिति ये थी कि भारत के पास आईसीयू भी नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे जहां पर आप मरीजों को रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था की गई। और शुरुआत में तो जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, वो यही काम करते रहे कई महीने तक तो कि किस देश से हम वेंटिलेटर्स मंगा सकते हैं, फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे जब कोरोना काल पीक पर जा रहा था, उसी समय भारत में सख्त लॉकडाउन लागू था पूरे देश में। और उस दौरान हम अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। और अब जबकि कोरोना की वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान होगा ये, जो शुरू होने जा रहा है एडल्ट्स के लिए,
उसके लिए भी मैनेजमेंट पहले से कर लिया गया था। कई बार ड्राई रन किए गए। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को कह दिया गया था कि आप इस पर भी फोकस रखें। जो ट्रीटमेंट कोरोना के पेशेंट्स का हो रहा है वो तो अब हो ही रहा है सब जगह। सब डॉक्टर्स को इसका अनुभव हो चुका है कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना है। लेकिन आपको इस पर भी फोकस करना है कि जब हम वैक्सीनेशन पर जाएंगे तो उस समय का सेटअप हमारा क्या होगा, कैसे वैक्सीन आएगी, कैसे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किन लोगों को लगवाई जाएगी, इसका पूरा खाका तैयार करके रखिए आप पहले से ही। और इसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साबित कर दिया कि वो सही मायने में बढ़िया हैं। और गुजराती का जो है वो बिजनेस करने का तरीका अलग ही होता है। देखिए, सबको ये लग रहा था कि भाई भारत टीका क्यों नहीं खरीद रहा है। ना तो इन्होंने फाइजर से किया, ना मॉडर्ना से किया, ना ही स्पुतनिक वी जो रूस के है उससे समझौता किया। उसके बावजूद भी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ और डब्ल्यू एच ओ इन सब ने तो अरबों अरबों रुपए, अरबों अरबों डॉलर, करोड़ों रुपए इन कोरोना कंपनियों को दे, इन वैक्सीन कंपनियों को दे दी कि भाई जैसे ही मिले हमें दे देना सबसे पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी चुपचाप देखते रहे। वो देखते रहे, पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ का जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल हो रहा है, कौन हमें सस्ते में दे सकता है, कौन हमें हमारी मांग के अनुरूप टीका उपलब्ध करवा सकता है। यही तो वजह है कि इन्होंने किसी की भी डील को फाइनल नहीं किया और ऐसे दिखाते रहे कि भाई हमें इतनी जल्दी नहीं है, हमारे देश में कोरोना कंट्रोल में चल रहा है। और इसकी वजह से इन कंपनियों पर भी प्रेशर पड़ा, क्योंकि ये कंपनियां भी सोच रही थी कि भारत से बड़ा ऑर्डर मिलेगा, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन इसका किया जा रहा था। लेकिन इंडिया जानते थे, नरेंद्र मोदी जानते थे कि यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन के लिए उतनी हाय तौबा नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इसलिए उन्होंने इस पर एकदम शांत अपना रुख बनाए रखा। और जब कंपनियों में बेचैनी आ गई, सब कंपनियों को लग रहा था कि अब मोदी हमारे पास आएंगे सौदे के लिए, और ये जा नहीं रहे थे किसी के पास। इसके बाद इन्होंने धीरे से ये सौदा कर लिया, पैसा भी दे दिया गया, कोरोना वैक्सीन भी दे दी गई, और इसके अलावा भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको इमरजेंसी क्लियरेंस भी दे दी गई। इससे इन प्राइवेट कंपनियों पर और दबाव आ गया कि भाई भारत ने अपनी कंपनी का भी दे दिया है कोरोना वैक्सीन का क्लियरेंस, तो अब तो हमें सस्ते में देना होगा। और सब ने, अदार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के हेड हैं, वो लगातार कहते रहे कि हम सबसे सस्ता टीका आपको ही देंगे, देश को ही, भारत को ही देंगे। 200 रुपये में टीका दे दिया इन्होंने। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नरेंद्र मोदी के हिसाब से यहाँ पे। और भारत मई जून तक कोरोना महामारी से पार पा लेगा, ये एक पॉजिटिव खबर आ रही है। और इसके अलावा 10 से 15 करोड़ लोगों को टीका तब तक लग चुका होगा। हाँ, ये बात एक सोचने वाली है कि अब नरेंद्र मोदी ने जो दाढ़ी और बाल बढ़वाए हुए हैं वो कटवा लेंगे या नहीं। बहरहाल, ग्लोबल हर्ष में हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हैं जिनमें राजनीति कुछ नहीं है, हमारे और आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, प्लीज़ इनको शेयर करें, दोस्तों को कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।